भगवान शुभ वो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? वो तो फिर ऊपर ले जाके ही बताएंगे जो बताएंगे। भगवान शिव भोलेनाथ कहेंगे हो गया बेटा आ जा तू ऊपर जरा। जो जो गलत उनको लगता है कि मैंने किरदार वाइज हो ही जाता है, कभी इंसान ज़्यादा रिएक्ट कर देता है कभी कम, फिर तो ऊपर ही पर्चे कटेंगे, भोलेनाथ से ऊपर ही मीटिंग होगी। हम शिव शक्ति तप त्याग तांडव ने 700 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं और सबसे पहले तो यस बाय गॉड्स ग्रेस, उनके मतलब उन्हीं का आशीर्वाद है। और उसके बाद आप सब आते हैं, क्योंकि आप सबके प्यार के बिना यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था, असंभव था। तो आप इसी तरह बने रहें। हर हर महादेव। आपने जैसे 700 एपिसोड कंप्लीट किए, तो आपने कभी सोचा था कि इतना ये शिव शक्ति शो इतना सक्सेसफुल हो? जब आप शिव शक्ति में ही हम बोलते हैं कि कर्म ही प्रधान होता है, तो फल की चिंता ना करते हुए द ओनली कॉन्सेंट्रेशन वाज एंड ओनली फोकस वाज ऑन वर्क एंड प्रयास। पहले भी मैं बहुत से इंटरव्यूज में बोलता रहा हूँ, तो प्रयास करते रहिए, उसका फल आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों अवश्य मिलता। तो काफ़ी समय से ये प्रयास चल रहा था, तो शायद शिव शक्ति के रूप में it was blessed to me by God. So yes, we have completed 700 episodes and all due to our lovely audience, very such loyal audience we have. कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, परंतु एक पर्टिकुलर जो ग्रुप ऑफ ऑडियंस है हमारा, वो सदैव बना रहा है, आज भी बना है और मुझे लगता है सदैव बना रहेगा। आपके कैरेक्टर्स ने त्याग का रास्ता चुना। हाँ, अब तांडव की एनर्जी को आप कैसा फील कर रहे हो? जो हमारा खुद का शीर्षक है शिव शक्ति तप त्याग तांडव, अगर आप देखें और जीवन को एक बार आंख बंद करके सोचें और समझें, तो सुबह जब इंसान उठता है रात को सोने तक तप है, त्याग है, तांडव है। कहीं तप भी कर रहा है, त्याग भी करता है, बहुत सी चीज़ों को मन मार के कुछ खरीदना चाहता है, नहीं खरीदता, त्याग हुआ। या कोई अपने बुरी आदतों के त्याग कर रहा है, कोई कहीं आवश्यकता पड़ने पर तांडव भी कर रहा है, तो कहीं तप भी कर रहा है। सो दिस इज अबाउट लाइफ इज तप त्याग तांडव। तो जिस प्रकार हम नॉर्मल जीवन में कुछ चीज़ हमें पसंद नहीं आती और जब उसकी अति हो जाती है और हम उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, तो उसे तांडव बोला जाता है। तो अब जो है शिव, जो उन्हें चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, उनके विरुद्ध जाकर जब खड़े हुए हैं, तो अब तांडव है। क्या इतना स्पिरिचुअल रूल्स ने आपकी रियल लाइफ में थिंकिंग को भी चेंज किया है? यार ऑब्वियसली जब आप 12-12 घंटे 14-14 घंटे एक प्रकार की लाइंस करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं, शिव तो स्वयं में है, हर किसी में है, भगवान भोलेनाथ, पर भोलेनाथ शिव कौन, कोई भी नहीं बन सकता है। तो हम उतने बड़े हैं ही नहीं, हो ही नहीं सकते कब। तो कहीं ना कहीं जो लाइंस होते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा सबकॉन्शियस कैच करता है। तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ, अगर 20% भी 10% भी कैच करता है, तो जिस प्रकार का कंटेंट हम इन दिस शो विद डायलॉग्स, विद स्टोरी लाइन, विद ज्ञान, तो ये सब चीज़ें जब मैं बोलता हूँ, तो अगर 10% भी मेरे अंदर आ रहा है, तो मेरे अंदर बहुत से चेंजेस अवश्य हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि एक्टर है, विलन बनने जाता है, तो विलन जैसा उनके जीवन में परिवर्तन आने लग जाता है। तो पता नहीं वो तो मुझे, पर इट माइट बी हैपनिंग विद पीपल। और मैं उसी चीज़ को सोचते हुए ये सोचता हूँ कि अगर शिव मेरे साथ ही रहेगा यहाँ से, तो मेरे लिए तो वरदान है। 700 एपिसोड्स इट्स अ बिग माइलस्टोन। तो इतने एपिसोड्स में ऐसा कोई खास सीन रहा होगा, ऐसा कोई खास मोमेंट रहा होगा जिसने आपको डीपली छुआ, तो वो कौन सा संदर्भ है? यार एक सीन मैं हमेशा बात करता हूँ, जब माता सती कैलाश छोड़कर जाती हैं, जब अपने पिता के घर जब जाती हैं, जब उनका दहन होना होता है, तो आखिरी जो शॉट था, माता सती वॉज लीविंग एंड भगवान शिव इज लुकिंग फ्रॉम अबव। वो एक शॉट बड़ा याद रहा हमेशा। मतलब उस समय पता नहीं क्या एनर्जी थी, क्या था उस समय। आई वॉज फीलिंग वॉट शिवा मस्ट हैव फेल्ट। इट वॉज नाइस एंड
हर सीन यार अलग होता है, हर सीन में हम तो अपना पूरा डाल देते। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं तो रोज़ हाथ यही जोड़ता हूँ कि यार अपना काम प्रयास पूरा कर दूँ, प्रयत्न जो है वो पूरा हो जाए, बाकी जो करना है भोलेनाथ करेंगे ही। तो ऑलरेडी आपको शूट पे जाना है। So I just have only 2 questions. मुझे अब बताइए, आप शिव का रोल कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में आप ज्यादा तांडव वाले हैं या तप तपस्या वाले हैं? यार मुझे लगता है कैरेक्टरिस्टिक किसी का भी एक चीज़ से नहीं घोषित किया जा सकता कि यार ये तप वाला है, शांत आदमी है, कैसा आदमी कैसे नहीं। एक शांत आदमी जो सारी उम्र शांत रहा है, परंतु एक कोई चीज़ उसके साथ ऐसी हो जाए कि वो शायद किसी से भी बड़ा तांडव कर दे, तो नहीं पता, आप किसी को वो नहीं कर सकते। एक तो होता है तांडव, तांडव वो नहीं होता जो आप रोज सारा टाइम कर रहे हैं, वो तांडव नहीं है। तांडव है कि आप सहते रहे सहते रहे सहते रहे और लास्ट में जब अति हो चुकी तब आप उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, वो तांडव है। परंतु वो जो आदमी ने कर दिया उसको अब हम ये बोलने लगे कि नहीं यार बड़ा गुस्सैला आदमी है, बहुत गुस्सा आता है, वो गलत है। ही टुक एवरीथिंग। तो हम किसी इंसान को वो नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यार ये शांत है, ये ठंडा है, ये बहुत गर्म है, ये बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, ऐसा। इट इज़ द सिचुएशंस and the time period everybody is going through. If I'm happy financially, I'm happy with everything, everything will be good with me. यार कोई नहीं बोलता कोई गाल नहीं, है ना। बाकी अगर if someone is going through a bad time, उसको हल्की सी भी चून मारोगे और हाथ कैसे लगाते हैं। So it all depends on time. I just ठीक है, ऐसा ही है यार मेरा, कभी तांडव भी हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है। अच्छा, आपको कभी लगा कि अगर आप सच में असली के भगवान शिव हो, हाँ, तो आप क्या चेंज करेंगे? आपके पास इतनी पावर है तो आप क्या करना चाहेंगे? भगवान शिव हैं तो क्या चेंज करेंगे? बहुत सारे आंसर्स हैं। थिंकिंग अबाउट द बेस्ट वन। अच्छा, यू वांट अ फनी आंसर? अच्छा, सो आई विल, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरी जो फिजिक है वो बड़ी ही गॉडली फिजिक हो जाए और मुझे जिम भी ना जाना पड़े। दो आई लव गोइंग टू द जिम, मेरा दिन उसी से शुरू होता है, परंतु वो तो एक वो होता है, वो रोज़ करना पड़ता है, वो 15-20 सालों से रोज़ करना पड़ रहा है ताकि जैसा है वैसा रहे। तो एक ये है। एंड फॉर ऑडियंस यार, मैं सबसे पहले जो, पता नहीं मुझे यार, देखो ऐसे अभी अच्छी बात कहने को बोलूँ तो स्वार्थ हटा दूंगा, लालच हटा दूंगा, ठीक है, ये 2 चीज़ें। परंतु आप अब ये देखो कि ये बहुत से लोगों के लिए श्राप है और बहुत से लोगों के लिए ये वरदान है। स्वार्थ मुझ में भी है, लालच मुझ में भी है, जलन मुझे भी होती है, गुस्सा मुझे भी आता है, राइट। परंतु मैं उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि यार ये मेरा मन है, जो ये भावनाएं जागृत हो रही हैं, परंतु मैं इतना जागृत हूं कि मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। यहां पे ये मेरा कर्म सिद्ध हो जाता है। एक साधु है, एक राक्षस है। साधु बना ही पूजा पाठ के लिए, राक्षस की प्रवृत्ति ही विध्वंस करने की है और उसके मन में वो विध्वंस करने की भावना उठती है और वो तब ये सोचे कि नहीं यार मुझे विध्वंस नहीं करना, ये गलत है। मुझे लगता है वो साधु से 1000 गुना पुण्य उसको लगेगा, क्योंकि उसने अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध जाके कार्य किया और अच्छा कर्म किया। सो माय लास्ट क्वेश्चन, हाँ, अगर आज के दिन तब अभी आप तैयार होके जाने वाले, हाँ, और सेट पे आप एक्टिंग कर रहे थे और ऑल ऑफ अ सडन भगवान शिव खुद आ ले, हाँ, तो वो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? वो तो फिर ऊपर ले जाके ही बताएंगे जो बताएंगे। भगवान शिव, भोलेनाथ कहेंगे हो गया बेटा, आ जा तू ऊपर जरा। जो गलत उनको लगता है कि मैंने किरदार वाइज हो ही जाता है, कभी इंसान ज़्यादा रिएक्ट कर देता है, कभी कम, फिर तो ऊपर ही पर्चे कटेंगे, भोलेनाथ से ऊपर ही मीटिंग होगी। हम शिव शक्ति तप त्याग तांडव ने 700 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं और सबसे पहले तो यस, बाय गॉड्स ग्रेस, उनके मतलब उन्हीं का आशीर्वाद है, और उसके बाद आप सब आते हैं, क्योंकि आप सब के प्यार के बिना यहाँ तक पहुँचना नामुमकिन था, असंभव था। तो आप इसी तरह बने रहें और खुश रहें, स्वस्थ रहें, कुछ भी आसपास हो रहा है ज़्यादा बॉदर ना हो, आराम से जीवन जिए। हर हर महादेव।